साउथ की एक मूवी अभी कुछ टाइम पहले रिलीज़ हुई, पुष्पा 2, जिसका बहुत हाइप है। उस मूवी का अभी तक भी है शायद। और मूवी को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, हर तरफ उस मूवी का बोलबाला है। मूवी भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। पर उस मूवी को लेके मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मूवी की मुझे स्टोरी लाइन बिल्कुल ज़ीरो लगी। मूवी में ऐसा कुछ नहीं था जो दिमाग में कुछ छपने वाला हो। मूवी में इतने बुरे तरीके के स्टंट्स थे, इतना मार धार काट था, जो हम इंसानों को पता ही नहीं लगता कि हमारे दिमाग के साथ कितना कुछ खेला जा रहा है। और जो बनाने वाले हैं उनकी भी शायद ये इंटेंशन नहीं होगी, पर उन्हें नहीं पता कि वो क्या हमको सर्व कर रहे हैं। इतना मार काट देख के वहाँ पे कुछ लोग बैठ के विसल कर रहे थे ऐसे सीन्स पे, जिनको देखना बड़ा ही कष्टदायक था उन सीन्स को देखना। और उस पे लोग विसल कर रहे हैं, मतलब इंसान के माइंड में कितना उसको प्लेजर दे रही हैं ऐसे मार काट के सीन। इंसान कितना वायलेंट हो चुका है, कितना हिंसक है। उसके बाद उस मूवी में हर टाइम बस जहाँ जो मेन कैरेक्टर है पुष्पा, जब भी उसकी एंट्री है या कुछ मार धाड़ का सीन है, उसमें बहुत तेज़ सा म्यूज़िक आ जाना, तो ऑडियंस इम्प्रेस हो जाती है, वाओ क्या म्यूज़िक डाला है। उस पे सोने पे सुहागा कि हमारे जो मंत्र हैं, हमारे जो सनातन धर्म, हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, उनका बेशर्मी से उसका यूज़ किया जाता है। बस उनको लाउड म्यूज़िक के साथ डाल दो और पता नहीं कितना इम्पैक्ट कर देते हैं वो इंसानों पे। लाउड म्यूज़िक, मंत्रों का गलत उच्चारण, हमारे देवी देवताओं का तिरस्कार, उनका आपने रूप लेना, और किसी धर्म का आप रूप नहीं लेते, और किसी धर्म का आप रूप नहीं लेते, ना आप सिख बनते हैं, ना आप ईसाई बनते हैं, ना आप कोई और धर्म का बनते हैं, सिर्फ आप हिंदू देवी देवता बनते हैं। और उनको ऐसे मजाक बना के रख देना, उनको किस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। काली माँ को आप किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। काली माँ क्या सिर्फ मार काट करती हैं, उनके अंदर कोई दया भाव नहीं है। ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है हिंदू जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसकी चीज़ों के साथ इतना बुरे तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और इंसान इसमें खुश हो रहा है। ये बहुत सोचने की बात है। ये बहुत सोचने की बात है कि आज इंसान को प्लेजर कहाँ मिल रहा है। इंसान को वल्गैरिटी में कितना प्लेजर मिलता है। मूवी हॉल्स में ऐसा कोई सीन आ जाए, लोग कितना होटिंग करते हैं। जहाँ पे कुछ टाइम पहले तक ऐसा होता था कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कोई सीन आ जाए तो हम इधर उधर तितर बितर हो जाते थे या किसी और बात में लग जाते थे। इवन पेरेंट्स भी वो जगह को छोड़ देते थे। आज मूवी हॉल्स में ऐसे सीन्स पे कितनी विसल होती है। ज़िंदगी जीना इसका नाम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों को सुन के कहेंगे ये लोग तो ज़िंदगी जीने ही ना दे ऐसी बातें करके, पर ज़िंदगी जीना इसका नाम नहीं है। ज़िंदगी तो एक बहुत अमूल्य चीज़ है जिसको हम बेकार की चीज़ों में अपने व्यर्थ करे जा रहे हैं। मैं उस मूवी को देखते हुए कितनी बार मैंने यौन किया होगा और कितनी बार मैंने 3D ग्लासेस तो थे और मैं बस पीछे अपना जो नेक है उसको टिका के मैं बीच बीच में मैं छोटे छोटे नैप ले रही थी, क्योंकि इस मूवी में कुछ नहीं था, पर वो नैप भी तब टूट जा रहे थे जब उसमें बहुत तेज़ म्यूज़िक आ जा रहा था। स्टोरी लाइन में क्या है, एक इंसान को इस तरीके से दिखाया गया है कि हर कोई उससे डर रहा है। अगर कोई इंसान से डर रहा है ना, तो उस इंसान के लिए शर्म की बात है, क्योंकि फिर आप वो इंसान हो ही नहीं। आप तो जानवर हो, एक दरिंदे, एक खौफनाक जानवर, राक्षस, कुछ भी कह सकते हैं आप वो हो, इसलिए आपसे डरा जा रहा है। इंसान से क्यों डरे? इंसान से तभी डरता है जब सामने वाला बंदा दरिंदा हो। अब दरिंदा इंसान तो होता नहीं, दरिंदा तो फिर किसी और कैटेगरी में चला जाता है। तो आपको इस तरीके से आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है, इस तरीके से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप उसको सही समझेंगे ही नहीं। आप क्या लेंगे, आप सोचेंगे वाओ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करके रखना चाहिए हमें, मतलब हम कहीं जाएं तो पलके बिछा दे लोग, डर के मारे सर नीचे कर लें। ये ज़िंदगी नहीं है।
आप गलत योनि में पैदा हो गए। इस हिसाब से आपको तो कोई भूत प्रेत की योनि में रहना चाहिए था, क्योंकि उनका उन नेगेटिव एनर्जीज का काम ही ये है लोगों को डराना। हम इंसानों का काम थोड़ा है किसी को डराना। इंसान इंसान के साथ प्यार से रहता है। मतभेद होते हैं, हम इंसान हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग स्तर पे काम करती है, मतभेद तो होते ही हैं बातों में, पर उस पे एकदम से इतना मतलब किसी के ऊपर इतना खौफ कर देना। आज के दुनिया में कम गंदगी है, कितना मार रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी जो जयपुर का जो कांड हुआ, जो गैस लीक हुआ और वहाँ पे लोग जो हैं बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, और हमें क्या मिला? हमें वहाँ पे ये कम सुनाई दिया कि हेल्प हुई, हमें वीडियोस दिखाई दिए वहाँ के। कितनी शर्म की बात है ना, इंसान का माइंड कैसे काम करता है। ओ ऐसा सीन आ रहा है, फटाफट मोबाइल निकालो और वीडियो बनाओ, पहले वीडियो बनाओ। और अगर उनमें से कोई यूट्यूब क्रिएटर हैं तो उनका तो वीडियो फिर वायरल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जो वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे और कुछ अचीव नहीं हो रहा था, इस बार मौका है, इस बार हम अचीव ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि एक बहुत तड़कती भड़कती खबर है हमारे पास। उन इंसानों की जगह आप हो तो आप उस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? आप ये करेंगे ना, कोई मेरी मदद कर दे। जो एक आदमी का वीडियो था जिसमें वो लोगों से कह रहा था कि मेरी कोई मदद कर दो, इवन मैं उसको जो भी ऑटो में ले जाएगा मतलब फेयर दे दूंगा, आप मेरी मदद कर दो। सोच के दिल दहल जाता है कि कैसे कोई इंसान किसी की मदद करने नहीं आ पाता। हम घर में यही डिस्कशन कर रहे थे इसी बारे में, और इसी से रिलेटेड कोई बात थी। तो घर में डिस्कशन में मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसी चीज़ों में पढ़ने पे क्या होता है कि पुलिस आप ही के पीछे पड़ जाती है। मतलब आप किसी को हॉस्पिटल लेके जाओगे और वहाँ पे पुलिस आ जाएगी, और फिर पुलिस आपसे भी पूछेगी, मतलब बहुत आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो भी किसी न किसी हद में सही बोल रहे थे, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ख़राब है, जो किसी की मदद कर दे वो ही फंस जाता है। मतलब कोई ऑफिस जाने वाला बंदा हो, अगर वो किसी की मदद कर दे तो कितने तो उसको ऑफिस से छुट्टी लेने पड़े, ऐसी चीज़ों के चक्कर लगाने, कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। क्या लगता है आपको, ये इस चीज़ में कुछ चेंजेस होने चाहिए? सोशल मीडिया एक पावर की तरह भी यूज़ की जा सकती है। उस टाइम पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ऐसे मैंने इस बंदे को देखा और मैं ले जा रहा हूँ, एज अ प्रूफ आप उस टाइम पे दिखा सकते हैं। पर वो भी दिखाना बड़ा ही, मैं सोच सकती हूँ कितना मुश्किल होगा कि आप किसी की मदद करें तब आपको वीडियो बनाना है। पर हमारे ना सिस्टम को चेंज होना चाहिए। पर अपने अंदर ना एक बार आप किसी की मदद करके देखिए, जो आंतरिक खुशी होगी। और जब आप बिल्कुल किसी भी मतलब आपकी कोई इंटेंशन बैड नहीं, आप मदद कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला कोई डिवाइन आपके साथ सदा रहेगा, वो आपकी मदद करेगा। तो कहाँ मैं बात कर रही थी पुष्पा 2 की, और कहाँ मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा, मैंने अपने बच्चों से भी पूछा, मूवी का रिव्यू लिया, आपको कैसी लगी। हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी लगी मम्मी, बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा एकदम बेकार। तो उन्होंने पूछा कैसी मूवी आपको अच्छी लगती, कितनी अच्छी मूवी तो थी। तो वहाँ पे मैंने उनको सब चीज़ें क्लियर करी, एटलीस्ट बच्चों को मैंने क्लियर करी ये चीज़ें कि बेटा किस तरीके से ये हमारे माइंड के को किस तरीके से ये ख़राब कर रही हैं चीज़ें। मुझे पता नहीं था इस मूवी में इतना मारधाड़ होगा, नहीं तो मैं जाती ही नहीं। एनिमल मूवी भी हमने इसी चक्कर में नहीं देखी, बच्चे तो अलाउड थे ही नहीं, हमने खुद भी नहीं देखी, क्योंकि उसका पहले ही पता लग गया था उस मूवी में बहुत वायलेंस है। तो ऐसी गंदगी मैं अपना बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी अपने माइंड में डालना। मैं अच्छी चीज़ें देखूँगी और अपने आप को पॉजिटिव रखूँगी। गलत चीज़ें देख के मैं क्यों नेगेटिव हूँ? आज के समाज में पॉजिटिव रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसमें हम खुद चुन चुन के लाएँ अपने लिए नेगेटिविटी। तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं हो सकता,
ये बॉलीवुड ना, ये बॉलीवुड कीड़े जोक की तरह ना पूरे समाज में ना, मतलब सोसाइटी में ना बर्बादी लेके आ रहा है। और पहले तो हिंदी सिनेमा ही ऐसा था और साउथ बहुत अच्छा था, उनके अंदर आज भी कुछ संस्कार हैं, उनकी एक्ट्रेसेस में संस्कार, मैं तो कहती हूँ अभी थे कुछ टाइम पहले तक। आज वहाँ की एक्ट्रेसेस भी कितना बोल्ड सीन दे रही हैं। आप बॉडी दिखा दिखा के पैसे कमाना चाहती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, क्या सोच पे उतर गए इंसान। मेरा ये रिव्यू था, हो सकता है आपको पुष्पा 2 अच्छी लगी हो। तो ना कभी भी कोई चीज़ देखते हैं उसको फ़न के लिए, आपको लगता है फ़न के लिए देखा है, पर आपके माइंड पे इम्पेक्ट कर जाती है। तो अपने माइंड को ना उसके बाद साफ़ करना, क्लीनिंग करना भी आपका काम है, नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा आपके खुद के नेचर में कितने चेंजेस हो जाएंगे। यही चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। सिर्फ मूवी देखने के लिए ही गई थी वैसे मैं, पर जो उससे लेके आई, सीख के आई, मुझे लगा मुझे ज़रूर उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने आपसे बात करी, होप मे बी आपको मेरी बात ठीक लगे, नहीं भी लगे तो जैसा भी हो, फिर से एक नई बात करूँगी। सोसाइटी में जो चल रहा है ना उसके बारे में बात करेंगे, और हो सकता है आपको भी मेरी बात ठीक लगे।